कहते हैं हमारे देश में नागों को भगवान का रूप माना जाता है। इन नागों में कुछ अलग सी दैवी शक्तियां होती हैं, जिसके कारण इनके बोलने समझने के तरीके सबसे अलग होते हैं। और ये नाग कई सालों तक किसी चीज को भूलते नहीं, चाहे बदला हो या इनकी जिंदगी से जुड़ा कोई लम्हा। कुछ ऐसा ही हुआ था मध्य प्रदेश के एक गांव में, जहां एक आम लड़की को अचानक एक विशिष्ट पूर्णिमा से उसकी जिंदगी बदल गई और किसी ने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सुनैना, 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 तुम मेरी हो। मैं एक सपेरा हूँ। यह सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी। कई वर्षों पहले वो मध्य प्रदेश के एक जंगल में सांपों के बारे में पता लगाने के लिए गए थे। वहीं पर एक दूसरे सपेरे ने उन्हें उसी प्रदेश की एक सत्य घटना सुनाई थी। एक जवान सुंदर लड़की को अचानक नाग पूर्णिमा की रात को सांपों के सपने आने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उसे वो सांप दिखाई देने लगे। इसके अलावा एक बुरी आत्मा का साया उसका पीछा करने लगा। वो लड़की बुरी तरह से डर गई थी। वो दोनों उससे क्या चाह रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं है बेटा। माँ देखो प्लीज, ध्यान से देखो माँ। बेटा सपना देख रही, सोच कुछ नहीं है। ओहो, ये लड़की भी ना, इतनी देर हो रही है, ये नहीं कि नाश्ता कर ले। अरे बच्चे नाश्ता कर लेना, देर हो रही है। माँ अब भी कर रही हूँ, आप प्लीज ध्यान रख दीजिए। बस हो गया हो गया। खा लेना। हाँ क्या हुआ?
निशान है, तेरी गर्दन पे कैसे आया? चल, मैं तुझे ना पंडित जी के पास लेकर चलती हूँ। माँ आप भी ना, ये सांप का निशान नहीं हो सकता। लेकिन बेटा ये, आपको वहम हो रहा होगा। मैं कॉलेज जाऊं? अरे बेटा नाश्ता, बहुत देर हो गई। अगर माँ को मैं सच बता देती हूँ तो बहुत चिंता करेंगी, पर सच में ये सांप का निशान आया कैसे? नमस्ते दीदी, आज आप लेट हो गई। लगता है दीदी का मन ठीक नहीं है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे काफ़ी देर हो गई थी। उसके घर की तरफ जाने वाला रास्ता काफ़ी सुनसान था। उसे ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दीदी रिक्शा चल क्यों नहीं? बहुत ट्राई कर रहा हूँ, रिक्शा चल नहीं रहा है। बहुत ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो गया। बचाओ बचाओ, भागो दीदी, बचाओ भागो दीदी। सुनैना, भैया, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, कहाँ? सुनैना, हाँ बेटा, हुआ क्या? अंजलि, बोलना बच्चे। अच्छा, क्या हुआ अचानक? बोलना बच्चे। रिक्शा खराब हो गई, वहां से कोई धूप से सुनैना बोलने लगा। पंडित जी, पता नहीं हम माँ बेटी पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। कुछ दिनों से अंजलि को सपने में सांप दिखाई दे रहे थे।
हमें लगा ये तो सपने ही है, लेकिन वो सपने हकीकत में बदलने लगे। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। आपकी कन्या को सर्पदोष हुआ है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। मैं एक काल सर्प योग की पूजा कर देता हूं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। सुनैना, मेरे पास आओ। पास आओ मेरे, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। सुनैना, सुनैना, मेरे पास आओ। सुनैना, आ जाओ मेरे आगोश में। मैं तेरा जाने वाला हूँ। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सुनैना, सुनैना, मैं तेरे जाने वाला हूँ। सुनैना, आजा मेरी आगोश में। मैं तेरा जाने वाला हूँ। जन्मों जन्मों से भटक रहा हूं सुनैना। सुनैना, होश में आ, होश में चल। अंजलि, अंजलि बेटा, अंजलि, अंजलि बेटा। पंडित जी, देखिए ना, मैंने बताया था ना, क्या हो गया मेरी बेटी को। अंजलि, अंजलि, उठ बेटा, आजा। हाँ, पंडित जी है ना, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी देखिए, देखिए, मैंने बोला था ना वो निशान।
ये माला है, ये इसकी रक्षा करेगी। मैं आता हूं। पंडित जी, हमें छोड़कर मत जाइए। पंडित जी, बेटा मैं, पंडित जी। अगर सही वक्त पर माँ और पंडित जी नहीं आते तो वो दुष्ट आत्मा उस लड़की को अपने साथ ले जाती। पंडित जी को सब समझ में आ गया था। अंजलि धीरे धीरे उस नाग के मुंह में फंसती जा रही थी। कहाँ थे तुम सुबह से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, तुमसे अलग होकर जीने का तो अब मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? हाँ, क्या हुआ? अंजलि बेटा, किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं माँ। नाग पूर्णिमा की रात के बाद अंजलि के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सांपों की दुनिया के करीब आने लगी। फिर उसको धीरे धीरे उस सांप ने अपने वश में कर लिया। कल तक जिन सांपों के सपने से भी वो डर जाती थी, आज वही अंजलि सांप के साथ बात करती थी और उसको प्रेम करने लगी थी। वो आम जिंदगी से कट गई थी और दिन रात बस उस सांप के साथ रहती थी। नाराज हो? सॉरी, थोड़ी देर हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अच्छा गुस्सा छोड़ो, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मालूम है मैं कितना घबरा गई थी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा चलो, माफ किया, लेकिन आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। भूख लगी है ना? मालूम है मैंने भी तुम्हारी वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। उसकी मां से अंजलि का ये रूप देखा नहीं जा रहा था। ये एक ऐसा रहस्य था जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था।
कौन है अंजलि? माँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। किसकी? ना, पंडित जी, अब अंजलि सांप से डरती नहीं है, बल्कि सांप के वश में आ चुकी है। सिर्फ सांप ही नहीं, आपकी बेटी के पीछे एक बुरी आत्मा का साया भी है। आपको याद होगा उस दिन जब हम अचानक उठकर कहीं चले गए थे, वो सिर्फ इसलिए कि वहां एक नहीं दो अलौकिक शक्तियों का साया था। खैर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूजा करके सच्चाई का पता लगाते हैं। मैं आपको 2 चीजें देता हूं। ये राई के दाने हैं, इन्हें घर के बाहर डाल दीजिएगा। ये बुरी आत्मा से और सर्प से दोनों से सुरक्षा करेंगे। और दूसरा, ये 2 धागे हैं, एक बुरी आत्मा के लिए और एक सर्प के लिए। ये अपनी बेटी की कलाई पे बांध दीजिएगा और याद रहे, ये धागे कलाई से खुलने नहीं चाहिए। अब एक तरफ अंजलि की मां ने कमर कस ली थी कि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर उस बुरी आत्मा और उसके प्रेमी सांप से बचा कर रहेगी। और जैसे ही उसने पंडित जी की सुरक्षा रेखा खींची, वो दोनों अंजलि से दूर हो गए। अंजलि, रुक जाओ। माँ वो भूखा है। मर जाने दो उसे, कम से कम पीछा तो छूटेगा। माँ, मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। बहुत चाहती हूँ मैं उसको। अंजलि, ये सब पागलपन है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारी पढ़ाई बंद, बाहर आना जाना बंद। नहीं माँ। लेकिन अंजलि नाग के वश में अब भी थी और दूर से ही उसको देखा करती थी, जबकि वो बुरी आत्मा हर संभव कोशिश कर रही थी अंजलि को पाने की। पर ये रोक कुछ समय तक ही अंजलि को उन दोनों से बचा पाई। एक दिन वो बुरी आत्मा ने अपने बीन के जादू से पंडित जी की सुरक्षा रेखा को तोड़ दिया।
हमें सब पता है, किंतु हमें विशेष नक्षत्र तक प्रतीक्षा करनी होगी। तभी हम अंजलि को उन दोनों से बचा सकते हैं। तुम अभी जाओ और सिर्फ आज रात तक प्रतीक्षा करो। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा। अंजलि कहाँ गई? अंजलि कहाँ गई मेरी बच्ची? हाँ अंजलि। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। अगर ये रात्रि किसी भी तरह टल जाती तो सब कुछ ठीक से हो जाता, किंतु अब कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नहीं दो अलौकिक शक्तियों से मुकाबला करना है। वैसे मैंने नाग देवता की पूजा समाप्त कर ली है और सच का भी पता लगा लिया है। तुम्हारी बेटी वो एक इंसान के रूप में नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन। एक 1,84,000 योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है और तुम्हारी बेटी कोई 100 जन्म पहले वो एक इच्छाधारी नागिन थी। और अंजलि के रूप में उसी इच्छाधारी नागिन ने पुनर्जन्म लिया है। वो नाग पूर्णिमा की रात थी जो 125 साल में एक बार आती है। उस विशेष पूर्णिमा की रात को इच्छाधारी नाग और नागिन इंसान के रूप में जंगल में निकलते हैं। उस रात वो दोनों सुनैना और मणि इंसान के भेष में जंगल में उस लम्हे को खुशी से महसूस कर रहे थे। दोनों नाग और नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इन सांपों को यह नहीं पता था कि ये खतरनाक सपेरा कई सालों से उस खूबसूरत नागिन को पाने की कोशिश कर रहा था। उस सपेरे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, सुनैना को इंसानी रूप में देखे और फिर उसको अपने साथ ले जाए, अपनी प्रेमिका बनाकर। उसको यह भी पता था कि उस नागिन के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति है जिसको पाकर वो सांपों और सपेरों की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। सुनैना, आखिर मैंने तुझे पा ही लिया।
मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारा आशिक, तुमसे मोहब्बत करता हूं। और फिर सुनैना को पाने के लिए बढ़ा। आजा। लेकिन दोनों सांपों ने भागना ही बेहतर समझा और जल्दी से वो दोनों बिल में घुस गए। सुनैना, आजा, चल मेरे साथ, आजा। कहाँ भाग रही थी सुनैना? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। लेकिन नागिन ने उसको ऐसा डसा कि सपेरे ने दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले सपेरे ने नागिन को भी मार दिया। नाग अकेला रह गया। भूल जाओ अपनी बेटी को, वो पूरी तरह से नाग के वश में आ चुकी है। अब वो स्वयं भी चाहे तो वापस नहीं लौट सकती। ऐसा मत कहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मेरी इकलौती संतान है। आप किसी भी तरह से मेरी बच्ची को बचा लीजिए पंडित जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ 100 साल से भी पुराना नाग और दूसरी तरफ एक खतरनाक सपेरे की आत्मा। पंडित जी, मुझे पता है आप मेरी बच्ची की जान जरूर बचाएंगे, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि एक माँ के लिए उसकी संतान उसके लिए कितनी अहम होती है। मेरी बच्ची, उसको बचा लीजिए पंडित जी, बचा लीजिए। एक उपाय है। आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन नागों की विशेष पूजा होती है। अगर हम भी वही पूजा संपन्न करें तो शायद अंजलि की जान को बचाया जा सके। लेकिन हमें इसके लिए शिव जी के वही पुराने मंदिर जाना होगा जहां वो खतरनाक सपेरा साधना किया करता था। अब हमें पूजा शीघ्र ही आरंभ करनी होगी। आओ।
कहाँ हो? मैंने अपनी विद्या से पता लगा लिया है। अंजलि सर्प योनि में जा चुकी है और शैतान उसको लेकर जा रहा है। अगर हम अंजलि को बचाना चाहते हैं, शिवजी के त्रिशूल से नाग और शैतान दोनों को मारना होगा, ताकि अंजलि सर्प योनि से मुक्त हो सके और मनुष्य योनि में वापस आ सके। सुनैना, आखिर मैंने तुझे पा लिया। अब तू मेरे कब्जे में है। वापिस सपेरे, छोड़ दे उसे। सुनैना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और मुझसे उसे कोई नहीं छीन सकता। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहां से भाग जा। 100 साल में भटकता रहा हूं इस नागिन को पाने के लिए, और आज मैं ऐसे भाग ही रहूंगा। सुनैना, मैं आ गया हूं। सुनैना, मैं आ गया हूं। मैं ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। सुनैना, शांत हो जा, शांत हो जा। ये मेरा हुक्म है। जान, जो तुमसे जितनी मोहब्बत कर सकता है उतनी नफरत भी कर सकता है। तुम्हें मरना होगा सुनैना, मरना होगा, चाहे मुझे तुम्हें पाने के लिए फिर से दोबारा जन्म क्यों न लेना पड़ेगा।
बार फिर नागिन मर गई थी। इस बार की अंजलि, पुनर्जन्म की सुनैना, अब किस नाम और किस जगह दोबारा जन्म लेगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बार नागिन अकेले नहीं गई थी, उसके साथ नाग और उस सपेरे की आत्मा भी खत्म हो गई थी। भारतीय पौराणिक कथाओं के अंदर इच्छाधारी नाग नागिनों का काफी वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि ये इच्छाधारी सांप किसी भी प्राणी का रूप ले सकते हैं और इंसानों का रूप लेना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता है। ऐसी मान्यता है कि इन इच्छाधारी नागों के पास एक विशेष प्रकार की मणि होती है जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता है और इसके अंदर काफी तांत्रिक शक्तियां भी होती हैं। और इस मणि को प्राप्त करने के लिए लोग कई बार इन इच्छाधारी नागों को वश में करने की कोशिश करते हैं, बीन बजाकर या कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप करकर। परंतु ये सारी पौराणिक कथाएं हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं को अपना अंधविश्वास न बनाएं, अपने विवेक से काम लें